नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी किसान भाई को राम राम, राधे राधे। कैसे आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे किसान भाई। फिर हाजिर हूँ प्याज के भाव का अपडेट लेकर। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कैसे का प्याज के बाजार है और कैसे का बिक्री है, आज के क्या क्या रेट है, कहाँ से माल रखा है, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आज 14 जनवरी 2026 दिन, आज बुधवार। आज के क्या क्या रेट है, क्वालिटी के आधार पर प्याज के भाव बताएंगे और कैसे का बिक्री देखने को मिली किसान भाई। सबसे पहले बात करेंगे आज़ादपुर मंडी में आज अराइवल कितना का पहुंच रहा है, किसान भाई कितनी का गाड़ियां पहुंच रही, कहां से गाड़ियां पहुंच रही हैं, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर दें ताकि प्याज से जुड़ी ताज़ा अपडेट लेकर आप पाऊँ किसान भाइयों। सबसे पहले बात करेंगे आज 40 से 45 गाड़ियां पहुंच रही हैं ताज़ा फ्रेश अराइवल किसान भाइयों। आज के क्या क्या रेट है, क्वालिटी के आधार पर प्याज के भाव बताएंगे, प्रति मन प्रति किलो के हिसाब से स्टेट बाय स्टेट प्याज के भाव बताएंगे। आज कितनी का तेजी प्याज में देखने को मिल रही है और क्वालिटी के आधार पर प्याज के भाव बताएंगे किसान मित्रों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो को पहले माल की गाड़ियां आ रही, जो पुराने माल आ रहे ना जी, वो इतने अच्छे माल नहीं है, उनके कारण रेट टूट जाता है। कैसे टूटता है? एक बंदा तो ले जाएगा मान लो 20 रुपए किलो का माल, ये प्याज नए वाला मंडी में जो है पुराने वाला माल वो 10 रुपए किलो का, वो गलियों में जो है वो 20 रुपए किलो की वाजे मारेगा, वो 30 रुपए किलो की वाजे मारेगा। तो 20 वाले से लोग दिल्ली में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो खाली रेट देखते हैं, प्याज की क्वालिटी नहीं देखते। इसलिए उनसे अनुरोध है पुराने वालों को जल्दी से जल्दी बेच लो तो नए वालों का भी बल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो खाली राजस्थान चल गई, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, और ये इलाके बहुत बड़े हैं। अपने माल को बेचते चले जाओ, क्योंकि जब इनकी आवक चलेगी तो राजस्थान वालों का तो अभी इनके आगे फिर बिकेगा नहीं। जो नए वाले चल रहे अभी है, वो पुराने वालों को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेचते चलेगा। 7 रुपए से लेके 7-8 रुपए से लेके और 15 रुपए के बीच में ही बाजार किसानों को इसी रेट, क्योंकि फसलें लगातार कहने के बाद भी नहीं माना जा रहा है किसानों की तरफ से। तो अब जैसे हम तो बार बार कह रहे भाई गर्मियों वाली कम लगाओ, इस टाइम लग रही है फसल। अब की बार तो कल जो प्याज देखा वो तो दूसरा जो राजस्थान है नहीं, कुचामन सिटी वगैरह का, क्या जबरदस्त देखो जी, पीते घर के माल आए जी, बड़े शानदार। वही कह रहा हूँ, अब हर बेमौसम लग गई है, तो इसी दौर से थोड़ा भाई कम लगाओ। हम तो बार बार यही कह रहे भाई कम लगाओ, जिससे अपने को रेट अच्छा मिले। और समझने वाले समझ भी जाते हैं इशारों में ही, ठीक है। कम लगाने हम भी कहेंगे तो लोग कहते हैं कि रोज यही बात रहती है इनके पास में, कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है जी। तो इसलिए हम रोज ये बात नहीं दोहराना चाहेंगे। आप समझदार आदमी हो और हिंदुस्तान का नागरिक और किसान, सबसे पहले किसान जितना हिंदुस्तान का सक्षम है, मेरे ख्याल से आज के टाइम में वर्ल्ड में कहीं का किसान सक्षम का मतलब जितना आंकड़ा उसको आता है फसल लगाने का, सक्षम तो हम अपने आप हैं ही। इसमें तो कोई राजनीतिक पार्टियों का किसी का योगदान नहीं है, ठीक है जी। किसान के मामले में किसी भी पार्टी का, किसान ने देश बनाया है। तो मैं ये हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं भाई थोड़ा कम लगाओ, जिससे अपनी बाजार में चीज इज्जत से बिके। आज जैसे थोड़ा बहुत देखने को कुछ नया देखो जी, कम जरूर है, पर कल थोड़ा अराइवल ठीक था, 50-60 गाड़ी का अराइवल था। पोजीशन आप ही मान के चलो, पुन्ना के जो मीडियम गोल्टी गल्टा आ रहे हैं, ये कहाँ का माल है जी? ये पुन्ना है जी, संगमनेर की गाड़ी है। और ये वाला माल जी ऐसे पीछे पलटे जा रहे हैं, ये भी पुन्ना का ही है जी, मीडियम गोल्टा। अच्छा जी। अब ये तो जो चिंगड़ी आ रही है जैसे ये है, अच्छा ये तो बिक रही है 10 रुपए। क्या रुपए? 10 रुपए किलो। अच्छा जी। और ये जो गोल्टा टाइप इसमें आ रहा है, ये ऐसे छोटे वाले ये बिक रहा है 13-14 रुपए किलो। ये 13-14 रुपए किलो। हाँ, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाए तो 15 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा। और जैसे ये वाले माल है जी, ये माल आप मान के चलो राणा जी 20-21 रुपए। 20-21? हाँ जी, हाँ जी। इससे ऊपर भी आज कोई? देखो जी, आज मेरे पास तो 860 रुपए 21.5 बिका है 1 लाख। बाकी मंडी में कोई आला फाटा या मंचर बेल्ट का आ जाता है तो वो 22.5 पे बिक जाता है, ठीक है जी। बाकी वो माल कुछ लोट्स होते हैं मंडी के अंदर 100 से 200 कट्टे जो 20 के अबोव बिकते हैं। नहीं तो आप बाजार ही मान के चलो, गोल्टा 10 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में, और गोल्टा मतलब 12 से लेके 15-16 के बीच में, और गोल्टी है 10-11-12, और जो मिनी मीडियम है इसका 16-17-18, और जो ठीक साइज में वो 18 रुपए से लेके 20 रुपए, और जो एक्स्ट्रा वीआईपी क्वालिटी वो 20 से लेके 22-22.5 रुपए की, ठीक है जी। और इसके बाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा अराइवल इस टाइम नॉर्थ इंडिया में पुन्ना बेल्ट का रहा है। आपने कल भी देखा होगा 30-35 गाड़ी थी, आज भी 20 गाड़ी है तो 12 गाड़ी, 70% योगदान पुन्ना का है, ठीक है, अराइवल के मामले में। इसके बाद में आप नासिक पे आते हो तो जलगांव के माल हमारी मंडी में 17 रुपए से लेके 20 रुपए,
और नासिक क्वालिटी की बात करते हो, नासिक मीडियम माल 16 से लेके 18-19 रुपए की पोजीशन ऊपर में। ठीक है जी। 19 रुपए से ऊपर नासिक नहीं बिक रहा है हमारे यहाँ। और इसके बाद हम आते हैं गुजरात पे। गुजरात की जो क्वालिटी है राणा जी, कल गोल्टा गोल्टी लगी थी वो 10 से लेके 12, 13, 14 बिकी है। 10 से 12, 13 ही समझना आप। और जो प्याजें थी वो बिकी है 15, 16, 17, कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो 18। अब बाजार तो देखो अभी फिलहाल तो ठीक ही चल रहे हैं, ये कंडीशन चलती रहे। हम तो यही कहते हैं भाई मार्च तक ये कंडीशन बाजार की चलती रहे, जिससे किसानों को फायदा तो नहीं हो रहा पर लागत तो कम से कम किसानों की निकल जाए। बाजार अब किसान थोड़ा सा गुजरात वाले 26 के बाद ही चले, 26 तक ये स्लो चलेंगे तो थोड़ा पूना बेल्ट का माल निकल जाएगा। और इस बार थोड़ा 10-15 दिन का गैप आएगा तो मार्च में थोड़ा सा प्याज का गैप आ सकता है। आ सकता है वो इसलिए कि इस बार सिक्कर में भी इतनी ज़्यादा फसल नहीं है जितनी होनी चाहिए सर्दियों वाली प्याज। ठीक है जी। तो 10-15 दिन का गैप मार्च के अंदर आपको मिल सकता है प्याज का। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा अपना करके निकालते रहो, लगातार अराइवल बढ़ाओ मत। जब बाजार देखिए ₹1-2 टूटे तो 1-2 दिन रुक जाओ। जब हम खेत में 3 महीने फसल रोक सकते हैं तो 1-2 दिन घर में भी हम फसल को रोक सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि लगातार आपको ये लगे कि भाई बाजार आज टूट रहा है, 2 दिन अराइवल कम कर दो। ये स्ट्रेटजी है एक बाजार को लेके चलने की, ये और आपके सब किसान भाइयों के हाथ में, ये ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। ठीक है जी। जैसे जैसे ज्यादा अराइवल हो उसको 1-2 दिन थोड़ा कम करो, जिससे भाई देखो वो चीजें तो खत्म हो गई। अब 40 रुपए 50 रुपए कमेंट आ रहे थे कि पूना में भी अब की बार वो नहीं है जी, ज्यादा साइज नहीं बना जी, दिक्कत है वहाँ। देखो जी साइज क्या बनेगा राणा जी, साइज जिस प्याज का आ रहा है वो आ भी रहा है, जिसका मीडियम आ रहा है वो भी, क्योंकि किसानों का आगे कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है प्याज का। तो जैसा अपना बन रहा है, जैसे वो उपाड़ के अपना बेच रहे हैं प्याज। और ये कमाल की बात है भी, इतना प्याज पहली बार आ रहा पूना से इन दिनों में। देखो जी इन दिनों आता था, हर साल ही आता था, पर इस साल कुछ ज़्यादा आ रहा है 10%, 15%, क्योंकि साउथ में लोकल फसल लगने की वजह से साउथ वाला मूवमेंट सारा नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहा है। क्योंकि इन दिनों में आप ये लगा लो साउथ में ज़्यादा था, पर साउथ में लोकल आंध्रा की फसल और बेंगलोर की जो फसल है वो ज़्यादा होने के कारण उधर डिमांड थोड़ी कम है इन मालों की। निकल रहा जी वहाँ पर भी माल अभी। आज ये आप ये मान के चलो फरवरी तक फुल चलेगा, फरवरी तक फुल मंडी पे चलेगा वहाँ। वो मार्च में चल के थोड़ी डिमांड करेंगे, उसके बाद मार्च में गावटी पूना, अप्रैल में गावटी पूना जब निकल अच्छा, ये जाएगा। कुछ चमत्कार दिखा सकता है जी 26 जनवरी के बाद, जैसे आप कह रहे गुजरात चलेगा। देखो जी चमत्कार को तो चमत्कार का मतलब है ज्यादा मात्रा में इनकी निकल सकती है, जैसे बउआ मावनगर की पिछले साल देखो समय है इनका राणा जी, हाउसफुल हो जाता था। देखो हाउसफुल तो लगता भी नहीं, हो भी जाए। क्षेत्र इतना बड़ा है, ये सारा समुद्री इलाका है। अमरेली क्षेत्र में प्याज ज्यादा होता है, ये नाम सिर्फ महुआ का है, सारा अमरेली क्षेत्र पड़ता है महुआ के पास में। तो उस बेल्ट में प्याज काफी होता है, लंबा एरिया है काफी, सोमनाथ तक प्याज लगती है। मैं गया था आज से 7-8 साल पहले, बाई रोड गया था, तो मैं अमरेली होते हुए, महुआ से अमरेली होते हुए सोमनाथ, उस दौर में मैंने देखा कि प्याज कम से कम 250-300 किलोमीटर का एरिया। तो ये मूवमेंट अब 25 या 26 तारीख को बता पाएंगे कि मंडियाँ फुल होंगी या नहीं होंगी। बाकी ये कहना है भाई 5-7 दिन थोड़ा सा ना ठंड ज़्यादा है हमारे इधर, थोड़े थोड़े स्लो चलते रहो, आगे चल के